गुड मॉर्निंग। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमारे अंतिम है उदासीकरण अभिक्रिया। उसके बाद में हम कैटालाइट्स उत्प्रेरक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम उदासीकरण अभिक्रिया के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण। और क्या बनाते हैं? जल। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं और लवण बनाते हैं। उदासीन की प्रवृत्ति कैसी होती है? लवणीय, यानी लवण होता है और क्षार की प्रवृत्ति होती है। हमने पढ़ा इसमें होता क्या है। जैसे उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें OH आयन और इसमें हाइड्रोजन आयन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? जल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जल। और सोडियम और क्लोरीन मिलकर के लवण बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये अम्ल व क्षार क्रिया करके वो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब समान सांद्रता, अब हम बात करते हैं। जैसे हमने प्रबल अम्ल, हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ चुके हैं कि प्रबल अम्ल और क्षार क्या होते हैं। प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार से अभिक्रिया करते हैं, अम्ल को प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराते हैं। तो अभिक्रिया करके कराते हैं तो वो विलयन क्या होता है? उदासीन हो जाता है। विलयन क्या हो जाता है? विलयन क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और इसकी प्रवृत्ति 7 होती है। उदासीन विलयन की pH कितनी होती है? 7। pH कितनी होगी उसकी? 7 होगी। अब यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को अभिक्रिया कराएं, दुर्बल क्षार को हम अभिक्रियाएं तो विलयन, प्रबल अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा अधिक मात्रा होगी तो क्या होगा? pH कितना होगा? विलयन का pH 7 से कम, pH कितना होगा? 7 से कम होगा। यानी क्या होगा? विलयन क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय होगा। यदि दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो विलयन कैसा होगा? pH 7 से अधिक होगा और क्या होगा? विलयन क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। ये हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब हम अम्ल व क्षार को मिलाते हैं तो वो क्या है? आयनीकृत होता है, आयनों के अंदर टूट जाता है और क्रिया करके फिर वो जल व लवण बनाता है। क्या बनता है? जल व लवण बनाता है। हम बात करते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की कि वह उदासीन क्यों होता है। पहले उदाहरण लेते हैं, HCl NaOH को भी, यानी ये प्रबल अम्ल है और ये क्या है? प्रबल क्षार। पहला उदाहरण लेते हैं, इनको जब अम्लीय A से क्रिया कराते हैं, जलीय विलयन में क्रिया करवाते हैं तो जलीय विलयन जब ये आयनित होते हैं तो क्या देंगे? हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन देंगे और ये सोडियम प्लस और हाइड्रोक्सिक आयन देते हैं। अब जब आयनित होते हैं तो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। मान लो इनकी संख्या, ये इसके अणु कितने थे? 500 अणु, तो ये पूरे 500 अणु आयनित हो जाएंगे। ये भी 500 अणु क्या हो जाएंगे? आयनित हो जाएंगे। और क्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन 500 अणु हाइड्रोजन के 500 अणु से क्रिया करके
आयनों से क्रिया करके क्या बना देगा, जल बना देगा। और ये इनसे क्रिया करके क्या बनाएंगे, NaCl बना देंगे। तो इस विलयन में कोई आयन नहीं बचेगा, यानी सभी आयन संयोजित होकर आयन संयोजित हो जाते हैं। और इसमें संयोजित होने के कारण इस विलयन में कोई आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, जिसके कारण ये विलयन क्या रहता है, उदासीन। विलयन क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और इसका pH कितना रहता है, 7। न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। और जितने भी जल के अणु, जितने भी हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन आयन हैं, वो क्रिया करके जल बना देते हैं। वो जल की प्रवृत्ति कैसी होती है, उदासीन होती है, जिसके कारण ये अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति विलयन नहीं दर्शा पाता है। अब देखो दूसरा उदाहरण लेते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लेते हैं। हमने क्या लिया, प्रबल अम्ल NaHCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये अणु लेते हैं, मान लो ये 500 है, कितने 500 में, इसके 500 है, मान लेते हैं ऐसा समझने के लिए। अब जब ये आयनित होता है, क्या होता है, आयनित होता है। आयनित होने के कारण ये आयनों के अंदर टूटता है और ये भी आयनों में टूटता है। ये आयनों में इस प्रकार टूटेंगे। अब जब आयनों में टूटता है तो क्षार दुर्बल होने के कारण क्या होता है, क्षार की प्रवृत्ति दुर्बल होने के कारण यह पूर्ण आयनों में नहीं टूटता है, कुछ इसी रूप में रह जाते हैं। मान लो 400 ही टूटे, यानी ये 400 बने, ये भी 400 बन गए, जबकि इसमें कहाँ बन रहे हैं, 500 बन रहे हैं। 500 हाइड्रोजन आयन, क्लोरीन आयन, ये 400 बने। 100 आयन ऐसे रह गए जिन्होंने इनका आयनीकृत नहीं हुआ। अमोनिया हाइड्रोक्साइड में प्रबल क्षार का आयनीकृत नहीं हुआ, इतने अणु इसमें बच गए। जब हाइड्रोजन आयन क्रिया करेंगे हाइड्रोक्सी आयन से तो कितने जल के अणु बनाएंगे, 400 थे तो 400 बनेंगे। और इसके हाइड्रोजन आयन के कितने अणु रह जाएंगे विलयन में, 100 अणु रह गए। यानी इस विलयन में हाइड्रोजन आयन रहेंगे। हमें मालूम है हाइड्रोजन आयन की प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय। कैसी होती है, अम्लीय होती है। हाइड्रोजन आयन ये बचे हुए हैं, किसी के साथ इन्होंने क्रिया नहीं की, जिसके कारण ये विलयन की प्रवृत्ति क्या रहती है, अम्लीय रह जाती है। क्या रहती है, अम्लीय रह जाती है। इनसे इससे क्रिया करके अमोनिया क्लोराइड बनेगा। अमोनिया क्लोराइड और जल के अणु ये बना देता है, जल के अणु बना देता है। तो इस विलयन में प्रवृत्ति किस प्रकार की हो गई, अम्लीय हो गई, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन इसके अंदर शेष रह गए। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे CH3COOH। ये क्या है, दुर्बल अम्ल। क्या है, दुर्बल अम्ल। और ये है प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल पूर्णतः टूट नहीं पाएगा, CH3COOH माइनस और OH प्लस आयन में टूटेगा, NHN प्लस OH माइनस। अब देखो ये पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता है और ये पूर्ण आयनित होता है। मान लो ये इसके 400 बने, इसके भी 400 टूटे तो 100 रह गए इसके। ये अणु 100 अणु ऐसे थे जो टूटे नहीं, तो हाइड्रोजन इनसे क्रिया करेगा और क्या बना देगा, 400 अणु से क्रिया करके क्या बनाएगा, जल। क्या बना दिया इसने, जल। तो मान लो 400 अणु जल के बने और ये इससे क्रिया करके क्या बनाएगा, CH3COONA। अब विलयन में देखते हैं तो ये 400 अणु तो हाइड्रोजन मुक्त नहीं किए, जबकि ये पूर्णतः आयनित हो गया। पूर्णतः आयन यानी इसमें हाइड्रोक्सी आयन 500 थे और 400 ही काम में 100 हाइड्रोक्सी आयन रह गए। 100 हाइड्रोक्सी आयन रह गए तो जलीय विलयन क्या रह गया, हाइड्रोक्सी आयन रहने के कारण क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। क्या होता है, क्षारीय। और इसका pH कितना होता है, pH 7 से अधिक हो जाता है। और अम्ल, ये विलयन किस प्रकार का, क्षारीय। इस प्रकार दुर्बल अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, प्रबल और दुर्बल क्षार बनाते हैं। तो इस प्रकार हम इसको देख लेते हैं।
अब आगे हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के बारे में।